हेलो गाइस, हमारे एसकेजे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 का जो आपको 24 तारीख का एग्जाम है हिस्ट्री का, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे और 90 से 80% क्वेश्चन हमारे यूट्यूब पे आते हैं पेपर में, जो आपको हमारे एसकेजे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करो। और दोस्तों यारो, ये न्यू चैनल है बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई फेक चीज़ बताता है, सब रियल है। और जो भी चीज़ बताया जाएगा थोड़ा सोच समझ के इसको अच्छे से करके जाना। यहीं से क्वेश्चन बनता है हर साल। तो आगे बढ़ते हैं। आपके टोटल 8 चैप्टर आएंगे जो आपका 24 तारीख को एग्जाम है। चलो हम सीधे चैप्टर चलते हैं। आइए, ईटे ईटे मन के अथवा अथा अस्तियाँ यानी हड़प्पा सभ्यता। इसका काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व कहा जाता है। 2600 से 1900 ईसा पूर्व। तो हम चलते सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा। तो चलिए आगे हम। तो आपको पहला क्वेश्चन करना है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन करोगे कि एक सेकंड, जॉन मार्शल कौन था और उनकी भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, एक ये करना है। और हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त करने में वहाँ से प्राप्त मोहरें किस प्रकार सहायता होती है, संक्षेप में पढ़ना। हड़प्पा समाज में आर्थिक भिन्नताओं का अवलोकन करने के लिए पुरातात्विकों को किन विधियों का उपयोग है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा निवासियों की आर्थिक गतिविधियों पर पता चले। ये इसमें इतना कर लेना। बाकी 8 नंबर में आप करोगे हड़प्पा सभ्यता की नगर नगर निर्माण योजना का विस्तार से वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। और एक ही कर लेना, भारतीय पुरातत्व संरक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में RESSM वेलर की उपलब्धियों का परिचय। बस ये याद है यहाँ से। बाकी मैं नेक्स्ट चैप्टर में चलता हूँ। तो आगे हम नेक्स्ट दूसरा चैप्टर है, राजा किसान और नगर। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे सीधे। तो आपको इसमें से पहला, जेम्स प्रिंस कौन थे और भारतीय इतिहास लेखन में उनकी क्या थी। वही इन्होंने क्रोष्टी और ब्राह्मण लिपि का दिया था। 6वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मगध सबसे शक्तिशाली 5 जनपद बन गया कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। पहला दूसरा करके जाना। अशोक के धर्म की मुख्य विशेषता क्या थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों करके जाना। मैगजीन के विवरण के अनुसार मौर्य साम्राज्य में सैनिक गतिविधियों के संचालन की क्या व्यवस्था थी। एक राजधानी थी और 4 उपक्षेत्र थे। ठीक है, वो आपको बताऊंगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, अभिलेख से आप हमें क्या जानकारी मिलती है कि 3 बिंदुओं पर संक्षेप करते हैं। एक ये करके जाना। मौर्य साम्राज्य की कृषि से संबंधित बारे में बता देना और बस इससे ज़्यादा नहीं करना। नेक्स्ट है 8 नंबर में, भारतीय इतिहास में राजा अशोक के क्या योगदान थे, ये करके जाना। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। पहला, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा, मौर्य साम्राज्य की आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धि क्या थी। और तीसरा ये कर लेना कि अभिलेख क्या होते हैं और इतिहास लेखन में इनके महत्व और सीमा पर तरफ सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। इतना ही करना है। तो अब सीधे आ गए हैं तीसरे चैप्टर पे। इसमें से पहला कर लेना इंपॉर्टेंट है और दूसरा कर लेना कि किस प्रकार महाभारत का संक्रमण एक अति महाकाव्य। ये पहला दूसरा कर लेना। ठीक है, मनुस्मृति में वणिक चंडालों के कर्तव्य, ये करके जाना जरूर, ये जरूर करके जाना। बाकी बस इतना ही है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें महाभारत में स्त्रियों तथा पुरुषों के संदर्भ में ये पहला करके जाना और करना है, कौन सा करना है, और दूसरा करके जाना। पहला, दूसरा और चौथा करके जाना। बस ये मैं जल्दी करवा रहा हूँ, टाइम नहीं है और भी टाइम। तो आ गए हम चौथे चैप्टर पे, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। भोपाल की बेगमों ने सांची के स्तूप के स्तंभ के रक्षण में क्या योगदान दिया, ये करके जाना। बौद्ध धर्म के तेजी से प्रसार के कारण क्या थे और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषि वेदव्यास। और भारतीय समाज पर जैन धर्म का क्या प्रभाव। गौतम बुद्ध दिए गए मध्य मार्गों के लिए मुख्य सिद्धांत क्या थे कि नीति हीन यान महायान वाला क्वेश्चन करके जाना। ठीक है, बाकी बस इतना ही है। और नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर में, जैन धर्म की उत्पत्ति और शिक्षा तथा विस्तार। ये दोनों धर्म है, इनकी शिक्षा करके जाना। बौद्ध धर्म की भारतीय समाज और संस्कृति की बुनियादी थी, ये करके जाना। पौराणिक हिंदू धर्म, पहला, दूसरा, तीसरा करके जाना। और ये 5वां करके जाना, स्तूप क्यों बनाए जाते थे, इनके संक्षेप में। यहीं से क्वेश्चन आने। अब आ गए हम आपका 5वां चैप्टर, जिसमें इब्न बतूता, ये वाला क्वेश्चन करके जाना कि अलबरूनी के समक्ष कौन सी बाधा आई थी, दूसरा करके जाना। और ये पहला भी करके जाना कि मध्यकालीन इतिहास लेखन में यात्रा वृत्तांत का क्या महत्व है, पहला, दूसरा करके जाना। बर्निया 17 शताब्दी में आया था, चौथा करके जाना। सती प्रथा के संदर्भ में बर्निया क्या था, ये करके जाना। अबुल फजल करके जाना। ठीक है, इब्न बतूता, किताब उल हिंद पर संक्षेप में वर्णन कीजिए, ये करके जाना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी करके जाना। 10वां और 11वां और 12वां, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं से क्वेश्चन बनेगा जो बनेगा। और अगले जब आओगे पेपर देखिए तब यहाँ कमेंट जरूर करना कि भैया क्वेश्चन आए कि नहीं आए, ये बताना। ठीक है, जितने भी आप बस वीडियो को देखते हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हमारा मोटिव ऐसे है कि वीडियो तभी बढ़िया से बनाएंगे और आपको टाइम टू टाइम भेजा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे बाद में। जाति व्यवस्था के संदर्भ में अलबरूनी की व्याख्या कीजिए, चर्चा कीजिए, ये करना है। पहला, इब्न बतूता के विवरण में भारत का किस प्रकार वर्णन है, ये करके जाना। बर्निया ने अपनी पुस्तक में ये मतलब इन्होंने किताब लिखी थी, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये वाला करके जाना। और इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संदर्भ में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन कीजिए, ये करके जाना। ठीक है, इस चैप्टर में इतनी है। नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका छठा चैप्टर, यानी सूफी संतों पे। चिश्ती सिलसिला का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये चैप्टर थोड़ा अलग है बट समझ में आएगा। सूफी मत में खानका का विवरण कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहला, अलवार और नैनार कौन थे, जाति के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था, ये करके जाएं। वीर साहब कौन थे और समाज प्रचलित में, ये करके जाना जरूर। अंडाल और इक्काल आयामार कौन थे, इनका वर्णन करना। फिर 8 नंबर में क्या करना है, सूफी मत के मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, ये करके जाना। भक्ति परंपराओं में स्त्रियों के क्या योगदान थे, ये कबीरवाड़ा भी करके जाना। और कबीर की शिक्षाओं पे मेरे एग्जाम में, मैं जब 24 में था तो मेरे में आया था, बाबा गुरु नानक की शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए, ये करके जाना। खानका में जीवन की मुख्य विशेषता और लिंगायत कौन थे, ये करके जाना थोड़ा बहुत, बट यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आखिरी चैप्टर है आपका, फिर उसके बाद ये वीडियो होनी चाहिए। धन्यवाद। अब आते हैं एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 3 नंबर में देखेंगे, कॉलेज में कंजी कौन था तथा उसने इतिहास में पहला करके जाना। और मंदिर के सारों का तीसरा करके जाना और चौथा करके जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से फिर से इब्राहिम में शासन कला में विजय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, तीसरा, चौथा, 5वां करके जाए यहाँ से। और ये छठा वीकली बंदी से बस यहाँ से। और 6-8 नंबर में आप क्या करोगे, विजयनगर प्रशासन में अमरनायक रैली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आने की संभावना है दोनों में से एक शिफ्ट में। फिर विजयनगर में को महलों और मंदिरों तथा बाजारों का अंकुरण किया जाता है, ये करके जाना। और विजयनगर की भौगोलिक स्थितियों और मंदिरों की विशेषता, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां करके जाना। अब आखिरी चैप्टर पे आते हैं। तो आखिरी चैप्टर पे आ गए आपके, जो कि समाज के साथ जो भी था। ठीक है, आइए 16वीं शताब्दी से सदी के क्रियाकलापों की जानकारी स्रोत में बताइए। मुगल साम्राज्य में जो स्टेप मुगल से रिलेटेड है, इनमें से पंचायत की जरूरतें क्यों पड़ी, ये करके जाना यहाँ से। और महिलाओं के क्या वो थे वो सब बताना है इसमें। और आईनी अकबरी क्या था, ये वाला करके जाना।
ठीक है। 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, ग्राम पंचायतों के क्या कार्य थे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक लेडीज़ वाला जो आता है, यहाँ की लेडीज़ कैसे काम करती थी, और एक ग्राम पंचायत वाला करके जाना, ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो जरूर बनता है, ठीक है। अब देखो 8 नंबर में महिलाओं की क्या भूमिका थी, वही कह रहा था मैं कृषि में, एक करके जाना, पंचायत गाँव का मुखिया, मेरे भी एग्जाम में यही आया था, एक करके जाना, एक चौथा करके जाना, अभी पजल नहीं अकबर के इतिहास परिचय पहला, तीसरा करके जाना, चौथा करके जाना, मौसम में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, ये भी कर लेना, और शताब्दियों के दौरान मुगल साम्राज्य में वनवासियों के जीवन जीने के ढंग क्या थे, ये करके जाना। बस इतना ही है चैप्टर, और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे जो तुम्हारा जो 24 तारीख को फ्राइडे को पेपर है, और मैं कंफर्म कहता हूँ, सॉरी फ्राइडे, जो भी होगा वो आप देख लेना। तो चैनल को भाई देखो, वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करो, जिससे हमारा मोटिव बढ़े, और मोटिवेशन बढ़ेगा तो हम तुम्हारे लिए प्री बोर्ड से क्या बोर्ड तक आपके लिए अच्छी से मेहनत करके आपको जो कुछ समझना है वही करें। बस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।